श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये हमारे शिव महापुराण का तृतीय खंड, रुद्र खंड का तृतीय खंड चल रहा है। इसमें पार्वती खंड चल रहा है। इससे पहले हमने देखा है कि पार्वती जी की माता मैना, राधा की माता और सीता माता का जन्म किस प्रकार हुआ। ये पितरों की 3 पुत्रियां हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं देवताओं का हिमालय के पास जाना और उनसे सत्कृत हो उन्हें उमा आराधन की विधि बता स्वयं भी एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करना। नारद जी बोले, महामते, आपने मैना के पूर्व जन्म की यह शुभ और अद्भुत कथा कही। उनका विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। मुने उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया देख महान हिमगिरी ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सबका आदर सत्कार किया। हाथ जोड़ सर झुकाकर वे बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच हो गया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्हें हिमशैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा, हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई। आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हुआ। मेरी सारी भूमि धन्य हुई। मेरा कुल धन्य हुआ। मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप एक महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दे। हिमगिरी का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले। देवताओं ने कहा, महाप्राज्ञ हिमाचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गई। हिमगिरे वह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित है। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकते। ब्रह्मा जी कहते, श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले, प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदा शिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे वहां श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवी उमे, जगदम्बे, सदाशिवप्रिय, दुर्गे, महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति परम पावन सत्पुष्टि है, अव्यक्त प्रकृति और महत्व है। यह आपके ही रूप है। हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा हैं। आपके हाथ भी कल्याणकारी है। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म सबका परम आश्रय है। अंतर्विधा और सुविधा से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं
आप धरती है, आप श्री है और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी है। आप ही सूर्य की किरणें, आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली है। ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत के जीवा में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती है, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री है, आप ही सावित्री और सरस्वती है, आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक व्रती है और आप ही धर्म स्वरूपा वेद रही है। आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनकर रहती है। आपकी शुद्रा और तृप्ति भी आप ही है। आप ही तृष्णा, कांति, छवि, तुष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली है। आप ही पुण्यकर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती है और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठा लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती है। आप ही संपूर्ण जगत की शांति है। आप ही धारण करने वाली धात्री, प्राणों को पोषण करने वाली शक्ति है। आप ही पांचों भूतों के सार तत्व को प्रणाम करने वाली तत्व स्वरूपा है। आप ही नीतिज्ञों की नीति व्यवसाय रूपिणी, आप ही साम वेद की गति है। आप ही ग्रंथि है। आप ही यजुर मंत्रों की आहुति है। ऋग्वेद की माता, अर्थवेद की परम गति भी आप ही है, जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, वृक्ष, स्तर, हृदय में धरती रूप से स्थित हो सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती है, जो निद्रा के स्वरूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुभग प्रतीत होती। वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम के लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहाँ खड़े हो गए। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभयम्, श्री शिवाय नमस्तुभयम्। हर हर महादेव।